दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के डेली करंट अफेयर के सेशन में हम 29 मार्च के करंट अफेयर को देखेंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद रानू सर लिख कर सर्च करेंगे तो आ जाएगा और ये लोगो आप पहचान लीजिए और जिससे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो 29 मार्च का है, जो है अभी ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है। इसका जो राइट आंसर है वो है विल स्मिथ। ठीक है, अब हम इनके बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट विल स्मिथ के बारे में और ऑस्कर अवार्ड के बारे में देखते हैं। तो समझते हैं, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ऑस्कर अवार्ड जो है वो समारोह किसमें फिल्म जो पुरस्कार दिया जाता है उसे बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड। फिल्म के जितने अभिनेता होते हैं उनको इसको दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो ये क्या है, आयोजन स्थान कहाँ पर, एंजेलिस अमेरिका में हुआ था, जो एक डॉल्बी थिएटर है उसमें हुआ था। ठीक है, थिएटर। अब वर्ष 2022 में ऑस्कर अवार्ड का ये 94वां संस्करण था। अब ऑस्कर अवार्ड का जो एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो फिल्म उद्योग में कलात्मक और नई तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इस अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म राइटर कौन सी है, भारतीय जो फिल्म है वो कौन है, विद द फायर वेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर की कैटेगरी को नॉमिनेट करती है। ठीक है, अब कुछ जो है रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं जो भी विजेताओं को सूची मिली है ऑस्कर अवार्ड में, जो भी है कौन से हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, कोडा। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से, विल स्मिथ जो किंग रिचर्ड है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, जेसिका चेस्टेन द आइज ऑफ कैमिफे। सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है वो है जैन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, निर्देशक मतलब डायरेक्टर। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर है वो है समर ऑफ सोल। सर्वश्रेष्ठ जो सपोर्टिंग एक्टर्स है वो कौन सी है, एक्ट्रेस है वो है एरिना डेवोस, जो बेस्ट साइड स्टोरी से है और स्टोरी मतलब बेस्ट साइड स्टोरी में ये फेमस हुए हैं। तो आयोजन स्थल कहाँ हुआ था इसका, लॉस एंजेलिस में, जो अमेरिका में, जो कौन सा संस्करण था, 94 संस्करण था। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया जो है का वार्क इंडिया BARC वार्क इंडिया, तो क्या है जो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है वो कौन बने हैं, वो है शशि सिन्हा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। तो जो शशिकांत सिन्हा है वो नए ब्रॉडकास्ट के लिए मतलब रिसर्च काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं और शशि सिन्हा किसका स्थान लेंगे, वो पुनीत गोयनका का स्थान लेंगे। ठीक है, जो बार्क है, अब बार्क के बारे में BARC के बारे में देख लेते हैं। वो क्या है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है। तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अध्यक्ष इसके कौन है, जो अभी शशि सिन्हा बने हैं, और CEO कौन है, नकुल चोपड़ा। ठीक है, अब कुछ रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं जो और भी नियुक्तियां हुई हैं टॉप 5 पे, वो कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो NCERT है उसके नए अध्यक्ष बने हैं कौन, दिनेश प्रसाद साकलवानी। ठीक है, अब विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है UGC के नए अध्यक्ष बने हैं M जगदीश कुमार। अब भारतीय दिवाला और ऋण शोधन है उसके अक्षमता बोर्ड, ठीक है, जो को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के नए अध्यक्ष बने हैं वो रवि मित्तल हैं। अब भारत की नई लेखा महानिरीक्षक जो बनी है महानिरीक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की नई जो CAGA बनी है वो कौन सी है, सोनाली सिंह। अब DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के नए निदेशक कौन बने, श्रीनिवास मूर्ति। ठीक है, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। स्विच ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है, स्विच ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल खिताब किसे मिला है, वो है PV सिंधु जो भारत की रहने वाली हैं। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने स्विस ओपन 2022 फाइनल मुकाबले में थाईलैंड में बुसानन जो है ओंग बामरू फान को 2021 और 16 और 21 और 8 से हराकर 300 बैडमिंटन सुपर टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया। अब कुछ अन्य पुरस्कार भी देख लेते हैं जो हैं
जिनके विजेताओं के नाम है, तो का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, वो है जोनाथन क्रिस्टी जो इंडोनेशिया से हैं। फिर महिला एकल खिताब किसने जीता है, वो पीवी सिंधु जो भारत से हैं। पुरुष युगल खिताब जो जीता है वो किसने जीता है, फजर अल्फियन मोहम्मद और रियान अर्दियंतो जो इंडोनेशिया से हैं। महिला युगल खिताब जो जीता है वो क्या, ग्रेबियला स्टोएवा और स्टेफनी स्टोएवा जो बुल्गारिया से हैं। अब मिश्रित युगल खिताब है जो क्या किसने जीता है, मार्क लैम्प्यूस और इसाबेल लोहार्ड ने जो जनवरी से है। अध्यक्ष इसके कौन है, वेसल है। जो आयोजन स्थल इसका कहाँ पे, वेसन जो स्विट्जरलैंड में, और इसका संस्करण कितना था, 59वां संस्करण था। ठीक है, तो आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया, जो विश्व रंगमंच दिवस है वो 27 मार्च को मनाया गया। इसका राइट आंसर है 27 मार्च। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके। क्या हर वर्ष 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच जो ITI के द्वारा विधि रंगमंच दिवस मनाया जाता है, जो 2022 में 60वां संस्करण मनाया गया। ठीक है, इसका 60वां विश्व रंगमंच मनाया गया। उद्देश्य क्या था इसका, यह दिन रंगमंच कला के महत्व और लोगों को जीवन में जो है रंगमंच लाए और परिवर्तन को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। जैसे मतलब जो रंगमंच के जीवन को एक नई उत्पत्ति देने के लिए एक नया रंग देने के लिए। वर्ष 2022 की थीम थी थिएटर एंड ए कल्चर ऑफ पीस। अब कुछ रिवीजन के तौर से देख लेते हैं। कुछ दिवस हैं जो महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया, वो है 6 फरवरी को। इसकी थीम थी नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल और मल्टीनेशनल। ठीक है, तो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, जो भारतीय महिला दिवस है, राष्ट्रीय महिला दिवस है, वो सरोजनी नायडू की जयंती को मनाया गया। वो कब, 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस जो 2022 का मनाया गया, वो कब मनाया गया, 13 फरवरी को। इसकी जो थीम थी रेडियो एंड ट्रस्ट। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 का मनाया गया 13 फरवरी की, जिसकी थीम थी उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया, वो 8 फरवरी को। 2022 को इसकी थीम थी टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो UNP है द्वारा वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट जो जारी की गई है, उसके अनुसार दुनिया का सबसे ध्वनित प्रदूषण वाला शहर कौन बना है, मुरादाबाद जो कहाँ का है, भारत का, अपने यहाँ का है। भारत का मुरादाबाद सबसे प्रदूषण शहर बना है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ और देख लेते हैं इसके। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जो UNP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट में के अनुसार मुरादाबाद सबसे प्रदूषित यानी ध्वनि प्रदूषण के रूप में, जहाँ पर 114 dB यानी डेसीबल का ध्वनि दर्ज की गई है, जो अधिकतम है। ठीक है, यह वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों पर की पहचान कर उनके समाधान और उपाय प्रदान, ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता और नुकसान को संकट को संबोधित किया जा सके। ये UNP के कार्य हैं, UNEP के। अब इसके 5 जो टॉप शहर हैं जो ध्वनि प्रदूषण से हैं, कौन से हैं। नंबर 1 से है ढाका जो बांग्लादेश में 119 डेसीबल जो ध्वनि प्रदूषण का है। मुरादाबाद 114 डेसीबल है जो ध्वनि प्रदूषण से है। और इस्लामाबाद है जो पाकिस्तान में, वो 105 ध्वनि प्रदूषण दर्ज की गई है। और रिपोर्ट जारी करता है इसका कौन है, UNP जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और मुख्यालय है नैरोबी है जो केन्या में स्थित है। अब देखते हैं भारत की पहली जो स्टील सड़क का निर्माण किया गया है, वो कहाँ पर किया गया, सूरत में जो गुजरात में है। स्टील सड़क का निर्माण किया गया, इसमें स्टील के जो बचे हुए कचरे को से बनाई जाएगी। ठीक है, यह पहली आविष्कार हुई है जो अब 1 किलोमीटर की बनाई जाएगी। तो गुजरात में सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई जाएगी। और स्टील सड़क जो है उसके कचरे स्लैग बोलते हैं, उससे बनाई जाएगी। यह सड़क 1 किलोमीटर लंबी होगी, जो 6 स्टील लाइन से बनी होगी। इसका सड़क निर्माण कई साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिक ने सूरत में AMNS स्टील प्लांट में स्टील के कचरे को प्रोसेस करवा कर किया गया है। अब पिछले कुछ इससे जुड़े 5 रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। टॉप 5 कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीके। जो कार्बन न्यूट्रल खेती है उसके तरीके को
किसने? केरल ने। केरल जो शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली महारत्न कंपनी कौन बनी? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है BPCL। अब देखते हैं और फैक्ट क्या है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो है नेवा कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड विधानसभा का आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? नागालैंड। वर्ष विविधीकरण सूचकांक जो है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। फिर क्या से भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो DCI है ने क्या कंपनी के साथ साथ कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया? वो है कोचीन शिपयार्ड कंपनी, ठीक है, जो DCI ने। अब देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। तो क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने क्या किया? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। जो डॉल्फिन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे नदियों के लिए, जो वातावरण को नहीं, उसके पानी को शुद्ध करती है। तो इसके लिए हम देखते हैं डॉल्फिन को ज़्यादा प्रशिक्षण करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, डॉल्फिन बचाने के लिए, इसलिए ये दिवस मनाया गया। तो ये कौन सा? 5 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एक आदर्श संकेतक के रूप में कार्य करती है। डॉल्फिन का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से न केवल प्रजातियां अस्तित्व को लाभ होगा, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो अपने दैनिक जीवन में आजीविका के लिए जलीय प्रणाली पर निर्भर हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न जो है 8वां। जो ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जो 2022 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है भारतीय रेलवे ने, ठीक है। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। जो ओबेदुल्ला खान हेरिटेज का हॉकी कप के फाइनल के मुकाबले में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम ने आर्मी 11 को हराकर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है। जो आयोजन स्थल कहाँ? भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है जो। अब 9वां देखते हैं प्रश्न आज का। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी, जो भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, जिसमें किसकी? एल्युमिनियम की बॉडी होगी उस ट्रेन में, उसका निर्माण किया गया है पश्चिम बंगाल में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझ लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जैसे MOHUA के सचिव मनोज जोशी ने देश की पहली हल्के वजन की ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में किया है। यह ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की पुणे प्रोजेक्ट की एल्युमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की ट्रेन है। इसे पुणे मेट्रो में चलाया जाएगा। निर्माता भारत के जो टीटागढ़ बैंक्स हैं TWL फैक्ट्री का कोलकाता में इसका निर्माण किया गया है। अब देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। यह ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? वह है श्रीनगर, जो जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से कुछ समझते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में ट्यूलिप उत्सव 2022 शुरू किया गया है। यह उत्सव विभिन्न प्रकार के ट्यूलिप के रंगों का मिश्रण है। यह उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे हजारों पर्यटकों को कश्मीर की ओर आकर्षित करता है। अब टॉप रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। जो है कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? वो मणिपुर में। लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? वो पंजाब में। नौवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित किया गया? वो गुवाहाटी में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? वो पंडुचेरी में। जो है लोसर महोत्सव किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी जो है UT बोलते हैं में होगा? उसे लद्दाख में। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसे हम UT बोलते हैं। अब आज के 29 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्या है? विंग्स इंडिया 2022 समारोह में कोविड चैंपियन का पुरस्कार किसने जीता है? वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसने CIAL ने। अब भारतीय बैडमिंटन संघ जो BAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हेमंत बिस्वा शर्मा है।
अब उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, वो है रितु खंडूरी। अब टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है, वो है ईगा स्विटेक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, वो है चंडीगढ़ में। ठीक है, अब आज के कुछ डेली स्टैटिक जीके के बारे में समझ लेते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, मुग़ल वंश के पहले सम्राट जो बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी थी, इस पुस्तक का क्या नाम था, वो है बाबरनामा। ठीक है, और चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो है CaOH का वोल्टेज। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, वो है लॉर्ड रिपन। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, वो है कोस्का की। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है, वो है अमेरिका और कनाडा के बीच। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, वो 1336 ईस्वी में, जिसने हरियर और बुक्का के इसके संस्थापक हैं, जो हरियर और बुक्का वंश से स्थापना इसकी हुई थी। अब देखते हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है, ये फ्रांस से अपनाया गया है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, उसमें प्रस्तावना में लिखा है, जो हम भारत के लोग जो आगे लिखा है, तो वही ये समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो का सिद्धांत है, वो कहाँ से लिया गया, वो फ्रांस से अपनाया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 9 देशों से संविधान को लेकर जो कुछ तत्व हैं, जो संवैधानिक तत्व हैं, वो 9 देशों से लिए गए हैं, और ज़्यादातर जो फैक्ट हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। ठीक है, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा। हाँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा। और अगर पूछी जाए भारत की वो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। पूरे विश्व की अगर भारत की पूछी जाए तो कंचनजंगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर है नंदा देवी और तीसरे स्थान पर है मकालू। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था, वो 2003 में। अब नेटवर्किंग सिस्टम जो DHCP की फुल फॉर्म है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर का सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। नमस्कार। ला 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 ला।